मैंने बहुत लोगों को देखा ये करते हुए, सर मेरी अर्थमेटिक स्ट्रेंथ है और मैंने अलजेब्रा भी जो है ना बेसिक सारा कर लिया है, आई थिंक मैं 95 प्लस तो चला ही जाऊंगा, क्योंकि अर्थमेटिक के ही आ जाएंगे सर 8-9 क्वेश्चन, तो 7-8-9 क्वेश्चन तो मैं तो सारे कर डालूंगा, तो मेरी स्ट्रेंथ है। आप कितने भी अच्छे हो जाइए अर्थमेटिक में, कैट स्टिल कैन गिव यू सम क्वेश्चंस जो आप ना कर पाए एग्जाम के दौरान। इफ यू आर लुकिंग फॉर ए 90 परसेंटाइल, देन 90 परसेंटाइल समटाइम्स कम्स एट जस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस। ट्रस्ट मी ऑन दिस। डिफिकल्ट पेपर में 6-7 क्वेश्चन पे आ जाता है, आसान में कभी कभार 8 क्वेश्चन पे भी आ जाता है। अगर आप 99 परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, मोस्टली दिस 99 परसेंटाइल इज देयर एट अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 क्वेश्चंस इन क्वांट। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज क्या बात करने वाले हैं हम लोग, आपने थोड़ा सा देखा होगा सेशन के बारे में। एक कॉमन सा सवाल कि सर आप कैसे इतना अच्छा स्कोर ले आ पाते हैं, मतलब क्वांट के अंदर। सो लिटिल बिट अबाउट मी हैज बिन रिटन ऑन द स्क्रीन। और अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, आई हैव बिन राइटिंग कैट फॉर लास्ट 23 years नाउ, and my average percentile for all these years have been 99.9 plus. I've scored 100 as well. लेकिन 99.98, 99.99 has been there multiple number of times. And how am I able to do that? Somehow I feel, शायद मुझे पता लग गया है कि क्वांट में कैट मुझसे क्या चाहता है, किस तरह की गलतियां करवाना चाहता है, क्या चूज मुझसे करवाना चाहता है। लेकिन मैं भी खुद भी अभी LRDI या वर्बल में मैं उतना स्ट्रांगली उन चीजों को नहीं पकड़ पाया हूं, लेकिन क्वांट में मुझे पता है। और जो मुझे पता है वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं, दैट हाउ एम आई डूइंग दिस। देखिए, वन थिंग इज फॉर श्योर, आपको भी शुरू में ये लग रहा होगा सर आप टीचर हैं, आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं, यू मस्ट हैव प्रैक्टिस इट सो मेनी टाइम्स, तो आपको तो फायदा उसका होगा ही होगा। आई डू एग्री विद दैट, ठीक है, तो उसका डेफिनेटली मुझे फायदा होता है। हालांकि कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फ्लिप साइड्स भी हैं, जैसे कि इतने सालों तक पढ़ाते पढ़ाते ऑफ कोर्स हमारी स्पीड भी थोड़ी स्लो हो जाती है, वी आर एजिंग एज वेल। और दूसरी एक और बात जो इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाते पढ़ाते हमें आदत हो जाती है पूरा सॉल्यूशन लिख के बच्चों को समझाने की, जिसकी कैट में जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग इट वेरी फास्ट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू डोंट हैव टू प्रेजेंट इट टू समवन। आप कोई वहां स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए आप भी बहुत चीजें कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के। मैं बहुत लंबा सेशन नहीं, छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात, पहले अपना टारगेट पहचानिए। ट्रस्ट मी ऑन दिस, नॉट एवरीवन इज अ 99.9 परसेंटाइलर, राइट। मैं वर्बल कर रहा हूं तो मैं नहीं सोचूंगा 99.9 लाने की, मैं वहां शायद सोचूंगा किसी तरह मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए। मुझे पता है मेरी वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है पहचानिए। अगर आपकी स्ट्रेंथ क्वांट है, then you must be targeting this, otherwise just try to get a decent percentile, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, अगर किसी आदमी को 80 परसेंटाइल भी लेके आना है कैट में, let us say you are looking for an 80 percentile in cat, that 80 percentile sometimes can come at just 4 to 5 questions. If you are looking for a 90 percentile, then 90 percentile sometimes comes at just 6 to 7 questions. Trust me on this. डिफिकल्ट पेपर में 6-7 क्वेश्चन पे आ जाता है, आसान में कभी कभार 8 क्वेश्चन पे भी आ जाता है। अगर आप 99 परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, मोस्टली दिस 99 परसेंटाइल इज देयर एट अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 क्वेश्चंस इन क्वांट। अब आप देखिए, आप फिलहाल क्वांट में कहां खड़े हैं, आप कितना कर पा रहे हैं, आपका स्कोर कितना आ रहा है और कितनी इंप्रूवमेंट आप उस स्कोर में अब ला सकते हैं। ऑफ कोर्स आई वुड अज्यूम कि कोई भी आदमी 80 परसेंटाइल तो टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो आप आज से प्रिपरेशन शुरू करोगे तो भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं भी कर रहे हो तो कुछ और वीडियोस देख लो मेरे, जुगाड़ू फ्राइडे, मैथ ए मिनट, कुछ ऐसे वीडियोस मैंने ट्राई किए हैं, स्मार्ट गेसिंग टेक्निक्स, उनको देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि अरे यार 4-5 क्वेश्चन तो इन्हीं तरीकों से हो जाते हैं। अगर कुछ पढ़ भी लूंगा तो ज्यादा ही कर पाऊंगा। 90 परसेंटाइल इज समथिंग दैट ईच वन ऑफ यू मस्ट टारगेट। सभी लोग आप ये कह सकते हैं यार इतने तो मैं कर ही लूंगा, 6-7-8 क्वेश्चन तो किए ही जा सकते हैं। इवन 99 परसेंटाइल इज नॉट दैट फार, वो भी आराम से स्कोर किया जा सकता है, बहुत आराम से लाया जा सकता है। तो आप 11 से 12 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से किए जा सकते हैं। लेकिन पहले ये पहचानिए, क्या आप यहां तक जाने का सोच रहे हैं। मॉक्स में आप अभी 3 से 4 क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं, टारगेट दिस, ठीक है। डू नॉट मेक इट अनरियलिस्टिक कि नहीं मैं तो इतना स्कोर कर जाऊंगा। आप ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे हैं अगर क्वांट में, तब इसका टारगेट कीजिए। पहली बात मेरे ख्याल से ये, मुझे पता है मेरा क्या अच्छा स्ट्रांग पॉइंट है क्या नहीं, आप भी जानिए। दूसरा, नो योर स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ से यहां मेरा मतलब यह है, बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ को जो है ना एक मतलब गलत उससे सोच रहे हैं, गलत डिफाइन कर रहे हैं।
मेरी स्ट्रेंथ मान लीजिए एल्जेब्रा है, इट डज नॉट मीन कि एल्जेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर डालूंगा। स्ट्रेंथ का मतलब यह नहीं होता। स्ट्रेंथ का मतलब होता है अगर मेरी स्ट्रेंथ एल्जेब्रा है तो एल्जेब्रा के क्वेश्चन में मैं बहुत जल्दी पहचान जाता हूं ये करने लायक है या नहीं, और अगर नहीं करने लायक है तो छोड़ देता हूं, करने लायक है तो कर लेता हूं। मान लीजिए मेरी वीकनेस ज्योमेट्री है, वीकनेस का मतलब ये नहीं ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आया छोड़ दिया। वीकनेस का मतलब ये मुझे थोड़ा सा कई बार टाइम लगता है जज करने में क्वेश्चन आसान है या मुश्किल, लेकिन अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन देख के आपको लगे यार ये आसान क्वेश्चन है, यू मस्ट डू दैट। तो अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, लेकिन स्ट्रेंथ का मतलब ये मत समझिए कि स्ट्रेंथ में तो मुझे सब कुछ करना ही करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा ये करते हुए, सर मेरी अर्थमेटिक स्ट्रेंथ है और मैंने एल्जेब्रा भी जो है ना बेसिक बेसिक सारा कर लिया है, आई थिंक मैं 95 प्लस तो चला ही जाऊंगा, क्योंकि अर्थमेटिक के ही आ जाएंगे सर 8-9 क्वेश्चन, तो 7-8-9 क्वेश्चन तो मैं तो सारे कर डालूंगा, तो मेरी स्ट्रेंथ है। आप कितने भी अच्छे हो जाइए अर्थमेटिक में, कैट स्टिल कैन गिव यू सम क्वेश्चंस जो आप ना कर पाए एग्जाम के दौरान। तो जरूरी नहीं है 8-9 आप सारे कर पाएंगे। सो जनरली व्हाट डू वी से, जो मैं भी करता हूं, यू शुड बी गुड एट एवरीथिंग, यू शुड बी वेरी गुड एट सम थिंग्स। ठीक है, आप बेसिक सबके पढ़ लीजिए और कुछ एरियाज को इतना ज्यादा कर लीजिए ताकि आप बहुत ज्यादा उनमें कंफर्टेबल हो जाए। और ये एरियाज जो बच्चों का क्वांट स्ट्रांग है उनके लिए ज्यादा होते हैं, जिन बच्चों का वीक है उनके लिए थोड़े से एरियाज ये कम होते हैं। दूसरी, वी कम टू द थर्ड पॉइंट, स्ट्रेटेजाइज प्रॉपरली। ये चीज एक ऐसी है जिसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। सर क्या स्ट्रेटेजी है, जाके सीधा फोड़ना शुरू कर देंगे, जितने क्वेश्चन आते होंगे कर आएंगे, बात खत्म। बट व्हाट वी हैव नॉर्मली सीन, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो और हुआ हो तो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट्स में, कि कई बार आप पूरे 22 क्वेश्चंस क्वांट के देख ही नहीं पाते। इजंट दैट राइट? इफ यस जस्ट से यस देयर, मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, कि क्या कई बार आपके साथ ऐसा नहीं होता कि 22 क्वेश्चंस जो हैं वो सारे मैंने देखे ही नहीं, मैं 14th 15th क्वेश्चन तक ही गया। तो मेरे लिए तो पेपर 14-15 क्वेश्चंस का था, दुनिया 22 क्वेश्चंस में से कर रही है, मैं 14-15 में से। ऑलवेज स्ट्रेटेजाइज इट प्रॉपरली। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, फ्यू डेज बैक वी टुक अ सेशन जिसमें मैंने लाइव अटेम्प्ट किया LRDI का, सिमिलरली हमने वर्बल का भी किया, क्वांट का भी करने वाले हैं। जो टीचर्स वहां अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको देखिए वो किस तरह से करते हैं। सो ऑलवेज जनरली जो मैंने देखा 90-99% बच्चों को जो सूट कर दिया है, सबसे पहले स्किम थ्रू ऑल द 22 क्वेश्चंस, राइट? और इन 22 क्वेश्चंस में से अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, जैसा मैंने बोला, अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे निकालिए जो मुझे पहले राउंड में करने हैं। अगर आप 90 परसेंटाइल की सोच रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे निकालिए जो आपको पहले राउंड में करने हैं। कुछ गलत भी होंगे, कुछ नेगेटिव स्कोरिंग आएगी, तो उसके बाद फाइनली मेरे को वहां तक पहुंचना है, ये दिमाग में मुझे रख के चलना है। 22 क्वेश्चंस में से 12-13 क्वेश्चन आपको वहां ले जाएंगे। 22 में से 7-8 क्वेश्चंस में से कुछ नेगेटिव भी होगा। 90 परसेंटाइल तो 5-6 क्वेश्चंस पे भी आ जाता है कई बार, तो अगर आप उतना भी कर लेंगे तो उसमें भी आपकी बात बन जाने वाली है, राइट? तो पहले राउंड बनाइए। देयर इज राउंड 1, मतलब जो मैं करता हूं, मैं हमेशा ये करता हूं, मैं कभी भी सारे क्वेश्चन एकदम करना शुरू नहीं करता। आई विल स्टार्ट माई पेपर, पहला क्वेश्चन देखा, आसान लगा तो उसी टाइम कर दिया, थोड़ा सा मुश्किल लगा मार्क करके छोड़ दिया, ज्यादा मुश्किल लगा बिल्कुल छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन आसान लगा उसी वक्त कर दिया, थोड़ा सा मुश्किल लगा तो उसको मार्क करके छोड़ दिया, ज्यादा मुश्किल लगा बिल्कुल छोड़ दिया। इस तरीके से करते करते इन दी फर्स्ट 15 to 18 मिनट्स मेरा टारगेट होता है, इस 15 से 18 मिनट में मैं 6 से 7 इजी वाले क्वेश्चंस कर लेता हूं। ठीक है, बिकॉज ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो मैं 6 से 7 इजी क्वेश्चंस कर लेता हूं। प्लस मैंने कम से कम 8-9 क्वेश्चंस ऐसे मार्क कर दिए होते हैं जो मुझे लगता है कि ये मुझे सेकंड राउंड में करने हैं। देन इन द सेकंड राउंड आई गो टू दैट एंड आई नो कि 99.9% लाने के लिए मुझे 16-17 क्वेश्चन करने, उतने पे आ ही जाता है, राइट? तो उतने पे मेरी बात बन जाएगी। सो देयरफॉर इवन इफ I consider myself very good at quant, even if I am scoring consistently 99.9 plus, but still I am strategizing properly. ठीक है, मैं राउंड्स में क्वेश्चन करता हूं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। आपको कौन सी स्ट्रेटेजी सूट करती है आप भी यूज कीजिए डिफरेंट मॉक्स के थ्रू और फिर पता लगाइए आपको क्या सूट करता है। लेकिन इतना अच्छा होने के बावजूद भी आई डू नॉट हैव दिस बिकॉज आई हैव सीन दैट, ठीक है, कि मेरे साथ कितना बुरा हो चुका है, तब मैंने इससे सीखा है। आप अपने साथ बुरा मत होने दीजिए सीखने के लिए। ईगो एक्चुअली किल्स यू। जहां आपको लगने लगे ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, हम लोग ये मानने लगते हैं इसके तो क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगा ही नहीं क्योंकि ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। मैं क्वेश्चन से लड़ने लग जाता हूं, अच्छा मुश्किल है मैं करके दिखाऊंगा, मैं 6 मिनट लूंगा 7 मिनट लूंगा लेकिन करके दिखाऊंगा। दैट्स नॉट द पर्पस। प्लीज कीप इन माइंड दैट ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स।
whether the question is extremely easy, whether the question is extremely difficult. So only a stupid would catch those extremely difficult questions to get these 3 marks. Why would you do that? If an easy question can give you 3 marks, why would I do that difficult question? Of course, that does not make any sense. I hope you understand. क्यों करना है वो? तो ये कभी भी ईगो में मत लाइए कि नहीं नहीं मैं तो मुश्किल वाले करके दिखाऊंगा. No one is looking at you there. कोई नहीं देख रहा कि आप कितने बड़े बॉस बन गए, आपने बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस कर दिए. तो ये मत कीजिएगा. मैंने किया है और मैंने महसूस किया है वो किस हद तक आपको किल करता है. सो जस्ट एक 22 क्वेश्चंस को देखिए और ये देखिए इस 22 में से 6-7 आसान वाले मुझे पहले ढूंढ के करने हैं. मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा. मैं ऑलरेडी 90 प्लस तो चला ही गया हूं. फिर मेरा जो राउंड 2 है उसमें मुझे 7-8 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं मुझे वो करने हैं. अगर मैं कर पाया तो मैं 99 प्लस तो इजीली पहुंच गया. और अगर आप बहुत अच्छे हैं देन यू वुड आल्सो बी लुकिंग एट द रिमेनिंग क्वेश्चंस इफ यू हैव टाइम लेफ्ट. सो ये ईगो जो आपको मारेगी, इस ईगो को आपको मारना है कि ये तो मैंने अपने साथ नहीं होने देना. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. So there is an information for all of you on this 26th of October at 8:30, 12:30 and 4:30 PM we are having our next AIMT. मैंने पहले भी काफी बार कहा है जितने भी AIMT हैं या बेसिकली कोई भी फ्री मॉक टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे होता हो यू मस्ट राइट इट. अगर आप कैट के बारे में सीरियस हैं, आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना, तो आप मॉक से दूर नहीं भाग सकते. जहां भी जो भी मॉक्स मिले यू मस्ट डू देम. और मोर ओवर दिए फ्री टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है यू गेट योर स्टैंडिंग अमंग्स थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू आउट द नेशन. आपको पता लगता है आप कहां स्टैंड करते हैं. तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. ऑल्सो वी आर हैविंग नाउ अ दिवाली सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू. दिल से दिवाली अनअकैडमी वाली. सो वी आर हैविंग दिस मेगा लॉटरी. फॉर दैट यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग. आप जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू रजिस्टर कीजिए. एक नंबर मिलेगा, उसके थ्रू आप ये प्राइज जीत सकते हैं. और प्राइज क्या है मेरे ख्याल से जिसका आप सब लोग नॉर्मली इंतजार करते रहते हैं, iPhone Pro Max, 90 स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड देयर आर रिवॉर्ड्स वर्थ 12 crore rupees. Plus, we have also started a rank booster batch in which what are we going to do? It's a very I would say useful batch for all the students. इसमें मैं रवि सर अल्पा मैम वी आर टेकिंग सेक्शनल टेस्ट ऑफ LRDI क्वांट एंड वर्बल एंड थ्रू दैट वी आर रिवाइजिंग दिस सिलेबस. तो 40 मिनट का टेस्ट होगा. टेस्ट के बाद आपकी एक स्कोरिंग होगी, फिर उस टेस्ट का एनालिसिस. ऐसा बार बार LRDI में, बार बार वर्बल में, बार बार क्वांट में होगा. उसके थ्रू आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा. आई डू नॉट थिंक देयर कैन बी एनीथिंग बेटर देन दैट एट दिस स्टेज फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन. मस्ट ज्वाइन इट. प्लस अगर आप कैट के अलावा बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ वैसे कैट के साथ कॉमन होता है. जो कॉमन पार्ट नहीं है that all we are covering in the CAT, SNAP and my 2025-26 batch. This is the ultimate batch that we have recently started. Join us for this batch as well. All the very best, guys.